एवरीवन, मैं हूँ चिश्ती और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहाँ हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, आज जो आप पैक देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सुपर डुपर अमेजिंग पैक है। आपको पता है हमारे चैनल पर चल रहा है 30 डेज 6 इंच लॉन्ग हेयर चैलेंज। ओके, उसमें मैंने पूरे 1 वीक का आपके साथ में शेयर किया है, जिसमें ऑयल है ना, 2 पैक शेयर किए हैं एंड इसके अलावा टोनर है, हेयर वॉश है। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। एंड गाइस, आज जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है एक बहुत ही अमेजिंग सा हेयर पैक। ठीक है, ये हेयर पैक है जो कि आपके बालों को बहुत तेज़ी से लंबा करेगा। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं वो देख लेते हैं हम। सबसे पहले आपको एक पैन ले लेना है, एक भगोना ले लीजिए। ठीक है, इसमें आपको कम से कम 1 ग्लास वाटर डालना है। ठीक है, 1 ग्लास या आधा ग्लास वाटर डालेंगे, बिकॉज हमें बनाना है सबसे पहले अलसी जेल। ओके, यानी कि फ्लैक्सीड जेल हमें रेडी करना है। तो अगर आप इसे स्टोर भी करना चाहें ना, क्योंकि आप 15 डेज इसे इजीली स्टोर करके रख सकते हो, तो फिर आप 1 ग्लास वाटर ले लीजिएगा। एंड अगर आप बस फ्रेश बनाएं, फ्रेश यूज़ करें, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग हाफ ग्लास ले लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये मैंने आधा ग्लास के करीब इसको यूज़ किया है वाटर को। एंड 2 चम्मच मैंने अलसी का पाउडर इसमें ऐड किया है, बिकॉज मेरे पास अलसी जो है वो पूरी साबुत नहीं थी, क्योंकि मैंने पूरी पीस ली थी, उसका पाउडर फॉर्म में बनाकर रख दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास जो साबुत अलसी होगी उसको आपको 2 चम्मच डाल देनी है। ठीक है, और अगर पाउडर है तो वो डाल दीजिए। दोनों का सेम चीज़ रहेगी, कुछ ऐसा चेंज नहीं होगा, क्योंकि जेल हमें वैसे ही मिलने वाला है, चाहे आप पाउडर डालें चाहे साबुत डालें। ओके, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, सिर्फ इसको 5 मिनट, 5 से ज़्यादा नहीं, ओनली 5 मिनट्स के लिए बॉईल करना है वाटर को। अब जैसे जैसे ये पानी बॉईल होगा ना, तो ये एक जेल फॉर्म में आपको मिलेगी। जो इस अलसी हम डालते हैं ना, वो इसको जेल फॉर्म में मिलेगा एंड ये जेल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अलसी आखिर हम बालों के लिए क्यों यूज़ कर रहे हैं, एक्चुअल में इसमें होता क्या है। जो अलसी होती है गाइस, वो आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अमेजिंग इंग्रेडिएंट है। ये आपकी स्कैल्प को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखती है, क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में विटामिन ई होता है। ओके, विटामिन जो ई होता है वो हमारे हेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हेयर की लेंथ है वो इंक्रीज़ होती है, हेयर है उनकी ग्रोथ अच्छी होती है, न्यू हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके बालों के लिए बहुत अच्छा काम करती है। एंड इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये आपकी जड़ें जो होती है ना, हमारी रूट्स है जो जड़ें, उनमें ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देती है। ठीक है, जो हमारी स्कैल्प में ब्लड का फ्लो चलता है उसकी सर्कुलेशन को और इन्हेंस करेगी, जिससे हमारा हेयर ग्रोथ है वो और ज़्यादा फास्ट होता है। ठीक है, और अगर वाइट हेयर की प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं होती है। ओके, एंड इसके साथ में अगर मैं बताती हूँ तो आपको, तो जो अलसी है इसके अंदर भरपूर मात्रा में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, प्रोटीन होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, फाइबर होता है। ओके, ये सारी जो है ना गुडनेस वो अलसी के अंदर होती है, जिससे आपके बालों की ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है। इसलिए हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारा जो है जेल वो बनकर रेडी हो गया है। 5 मिनट के बाद मैंने फ्लेम को बंद कर दिया और इसको हैंड टू हैंड आपको क्या करना है, छान लेना है। अगर आप इसे थोड़ी सी देर रख देंगे ना तो फिर ये बिल्कुल नहीं छनेगा। अभी आप देख सकते हैं चलनी में बिल्कुल नीचे नहीं निकल रहा था, क्योंकि 1 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया था कि यार थोड़ा ठंडा हो जाए फिर मैं इसको करूँगी। लेकिन ठंडे का इंतज़ार करेंगे तो ये जेल आप अच्छे से छान नहीं पाएंगे। इसलिए आपको क्या करना है, इसको तुरंत छानना है, यानी कि गरम गरम होगा तभी छानना है। यहाँ पर मैं एक ट्रिक बताऊंगी कि गरम गरम में कैसे आप इसे छानेंगे। अभी भी ये छलनी में नहीं निकल रहा था। ठीक है, मैंने इसको फिर से गैस पे रखा 1 मिनट, क्योंकि मैं ठंडा होने का वेट किया ना, तो वो पूरा जेल फॉर्म में आ गया था। फिर मैंने 1 मिनट के लिए इसको फिर गर्म किया, थोड़ा सा पानी वापस डाल के। उसके बाद में फिर मैंने क्या किया, फिर यहाँ पर मैंने कपड़ा लिया था। ठीक है, आप इसे कपड़े में छानना, ऐसे इजीली नहीं निकलेगा। और आपको गैस फ्लेम को कब बंद करना है, जब ये थोड़ा पतला हो ना पानी जैसा, तभी बंद कर देना। ओके, अभी आप देख रहे हैं फिर ये पतला पतला जब हुआ, फिर सेकंड टाइम जब मैंने इसको है ना फिर से गैस पे रखा ना, तब उसके बाद मैंने कपड़े में छाना। अब कपड़े में तो डाल दिया, अब आप नीचे से इसको निचोड़ोगे ना तो आपका हाथ जलेगा, क्योंकि इतना गर्म होता है। तो यहाँ एक ट्रिक बता रही हूँ, आपको लेना है चिमटा। ये जो चिमटा होता है, इससे आप इसे प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक जो भी जेल है ना वो नीचे आता रहेगा। इससे हमारे हाथ नहीं जलेंगे। ये मैं आपको एक जनरल वे में बता रही हूँ, क्योंकि मैंने किया, मुझे ऐसा लगा कि इसको करने से मे भी नहीं होगा। आप देखेंगे नीचे सब निकल रहा था, तो इससे हमारे हाथ भी नहीं जलेंगे और सारा जेल है वो इजीली जल्दी हैंड टू हैंड मतलब निकल जाएगा। ओके, ठंडा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं आपको यहाँ शो कर रही हूँ। आपको मेरे चैनल पे है ना
सिर्फ रेमेडी नहीं मिलती है गाइस, मेरे चैनल पे आपको रेमेडीज़ के साथ में 10 तरह की मैं आपको एक चीज़ें सिखा कर जाती हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम ना आए वो प्रॉब्लम, क्योंकि जब मैं चीज़ें बनाती हूँ मुझे जो जो चीज़ें मैं प्रॉब्लम फेस करती हूँ या मुझे जैसा फील होता है ना, मैं वो चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि जब आप उस चीज़ को बनाओ तो आप वो प्रॉब्लम फेस नहीं करो, आप एकदम सही तरीके से वो बनाओ, ठीक है। इसलिए मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसलिए आपको ये दिखाया कि आप चिमटे से करोगे तो वो इजीली निकल जाएगा। एंड फिर आप अपने हैंड से भी कर लेना, क्योंकि मैंने बाद में हाथ से किया ना, रियली में मेरा हाथ जल गया था, इतना ज़्यादा गर्म था, इसलिए आप लोग है ना इससे इजीली कर सकते हैं। तो ये हमारा जेल देख सकते हैं आप, इतना सारा जेल मिल गया हमें, यानी कि प्योर आपको ये फ्लैक्सीड जेल मिला है, जो कि मैंने आपको गुडनेस ऑलरेडी बता दी है। अब हमें फर्स्ट हमारा इंग्रेडिएंट हो गया ये, ठीक है, जो कि आपके बालों की लेंथ को बढ़ाएगा। सेकंड हम ले रहे हैं एग। यस, जो अंडा होता है गाइस उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, उसका जो येलो पार्ट है वो और जो वाइट पार्ट होता है वो, दोनों में ही आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिलता है। तो और आपको पता है कि हमारे हेयर प्रोटीन के बने होते हैं, केराटिन के बने होते हैं। तो इससे जो आपकी जो स्कैल्प को आपकी जो है ना बालों को जो प्रोटीन मिलेगा, उससे हमारे हेयर की ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड अंडे में आपको बायोटीन भी मिलता है, जो कि आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये आपके बालों को तेज़ी से लंबा करने के लिए, बालों में चमक लाने के लिए, आपके बहुत ज़्यादा फ्रेजी बाल हैं, ड्राई है ना, तो बालों में चमक लेकर आएगा। एंड इसके साथ ही साथ बीच बीच से जो बाल डैमेज हो गए हैं, टूट टूट के गिर जाते हैं, बिकॉज वो बीच के जो बाल हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, वीक हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो उसको भी मजबूत करने का काम करेगा, बालों की जो लेंथ है, आपकी बालों की जो शाफ्ट है ना, उसको मजबूत करेगा। तो इसलिए ओवरऑल देखें तो आप जो मैंने इसमें इंग्रेडिएंट डाले हैं ना, वो दोनों ही आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा सुपर डुपर अमेजिंग है। आप में से किसी का कमेंट आया था, किसी का नहीं, काफ़ी का कमेंट आता है कि दी आप ऐसी चीज़ें शेयर करना जो हमें बाज़ार से नहीं लानी पड़े, जो हमारे किचन में मिल जाए। तो गाइस मैं आपको बता देती हूँ, मेरे चैनल पे जितनी आप रेमेडी देखोगे ना, सब कुछ आपके किचन में होगा, सारा सामान किचन में होगा, ठीक है। बिल्कुल मैं ऐसी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, ऐसी रेमेडी लेकर आती हूँ कि आपका 1 रुपया खर्च ना हो, मैं ऐसी चीज़ें लेकर आती हूँ, ठीक है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि मैं ऐसी चीज़ आपको दूँ जिससे आपको 100% इफ़ेक्टिव हो वो, और 100% आपके पैसे भी बच जाएँ, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल बिंदास होकर ये चीज़ें यूज़ करिए, आपको 101% फ़ायदा ही फ़ायदा मिलेगा, ओके। एंड इसके साथ ही साथ अब एक इंग्रेडिएंट और डालते हैं हम, वो है ऑलिव ऑयल। यस, जैतून का तेल, ये हम डाल रहे हैं ताकि हमारे बाल हैं वो मॉइस्चर रहे, बालों में एक मॉइस्चर है ना लॉक हो जाए, ठीक है। हमारे बाल बिल्कुल ड्राई नहीं हो, फ्रेजी नहीं हो, और बालों में एक मॉइस्चर आ जाए, इसलिए यहाँ पर 1 चम्मच मैंने ऑलिव ऑयल को ऐड किया है। एंड ऑलिव ऑयल जो होता है वो बालों को बहुत ज़्यादा सिल्की स्मूथ बनाता है, चमक लेकर आता है, आपकी स्कैल्प को हेल्दी रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने 3 इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं, तीनों ही आपके बालों की लेंथ के लिए अच्छे हैं, आपके बालों की मोटाई के लिए अच्छे हैं, आपके बालों की जो हेयर फॉल की समस्या हो रही है उसको दूर करने के लिए बहुत अच्छे हैं। डैंड्रफ होता है तो वो भी जाएगा, क्योंकि अंडे से और अलसी से डैंड्रफ भी दूर चला जाता है। तो इसको आप सब लोग लगा सकते हैं, आप 10 साल से लेके सभी लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, टीनेजर भी कर सकते हैं, बच्चों को भी लगा सकते हैं, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं है, बिंदास होकर लगाइए। अब यहाँ एक और बात, जो अंडा नहीं खाते हैं वो सिर्फ अलसी और ऑलिव ऑयल को यूज़ करेंगे, ओके। एंड इसमें आप एलोवेरा जेल भी डाल सकते हो, जो अंडा नहीं खा रहे हैं उनके लिए बता रही हूँ, और जो अंडा खाते हैं उनको ये वाला ही बनाना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो इतने लाइक करना जिससे मेरा दिल खुश हो जाए और मुझे लगे कि हाँ आपको ये रेमेडी पसंद आई है, ठीक है। एंड गाइस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको मेरे चैनल पर हेयर से रिलेटेड सारी रेमेडीज़ मिलेगी जो कि आपके हेयर की प्रॉब्लम को दूर कर देगी, ओके। एंड सभी के साथ शेयर ज़रूर करिए, देखिए सबकी आज यही प्रॉब्लम है और सब लोग परेशान हैं, तो मैं चाहती हूँ हर एक के पास मेरी वीडियो जाए, वो लोग हेल्प
उठाएं, मतलब फ़ायदा उठाएं इसका, ठीक है। तो चलिए अब बताती हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। इस पैक को यूज़ करना है आपको वीक में 2 बार। जब आप रात में ऑयलिंग है तो भी यूज़ कर सकते हैं, रात को ऑयल नहीं लगाया तो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको आपको 1 घंटे के लिए लगाना है। 1 घंटे के बाद में आपको नॉर्मल वॉश कर लेना है, यानी कि आप शैम्पू भी कर सकते हो, ओके। बस ये यूज़ करना है। ये हमारा सेकेंड वीक स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट वीक में मैंने आपको जो चीज़ें दी थी, अगर आप वो कंटिन्यू करना चाहें तो आप वो कंटिन्यू कर सकते हैं एंड उसके साथ में ये वाला पैक भी लगा सकते हैं, ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 पैक ही लगाने हैं या 1 पैक ही लगाना है, आपको हफ्ते में 2 से 3 पैक लगा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ओके। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कल, और कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, बाय बाय।